Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today is the date of 22nd of May और आज का जो दिन है वो आपका फ्राइडे और लेसन तो पढ़ ही रहे हैं हम। तो आज के कुछ काम भी कर लेते हैं, आज इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में पहला जो आपका पार्ट है वो रहेगा टिक द राइट आंसर। ओके, ये हम कर चुके हैं, बिल्कुल पीछे वाले जो पार्ट आए थे परसों हमने जो पढ़ा था उसमें बिल्कुल इजी है। कह रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है द शहनाई और पुंगी वाज डिडेड नॉइस मेकर, इन दोनों में से कौन सी जो इंस्ट्रूमेंट है वो नॉइस मेकर जो शोर मचाने वाला था, जिसकी क्षीण आवाज़ थी, जैसे कि आप सभी को पता ही है। क्या आएगा इसका? पुंगी। कि तो पुंगी है वो नॉइस मेकर है। सेकंड है ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई, इनमें से जो बिस्मिल्लाह खान, ए बारबर, अली बख्श, इन तीनों में से किसने पुंगी को शहनाई में चेंज कर दिया था? तो इसका राइट आंसर आएगा बिस्मिल्लाह खान। अगर आपको सीधा पूछा जाए, अगर इसमें बारबर भी तो सही आंसर हो सकता है क्योंकि वो नाई थे। ओके, बाकी बिस्मिल्लाह खान भी सही आंसर, इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाम है। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर, बिस्मिल्लाह खान के जो पैटर्नल एंसेस्टर जो थे, उसके जो पैतृक जो पूर्वज थे वो कौन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं किन किन से उन्होंने शहनाई प्ले करना सीखा था? अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फैज़ खान। बताइए। अली बख्श जो कि इनके मामा जी थे या मैटरनल जो अंकल थे इनके। ओके, उस्ताद फैज़ खान तो उनको वहाँ मिले थे ना, आपको अगर याद है तो, जो अगर ये जहाँ परफॉर्मेंस करने गए थे वहाँ मिले थे, उन्होंने इनको कहा था हार्ड वर्क यू विल गो देयर, मतलब आप अपनी जो कामयाबी पालोगे, मेहनत करते रहिए। आगे है बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू, उनकी पहली जो यात्रा थी एब्रोड मतलब विदेश की जो पहली यात्रा थी वो कहाँ थी? वो थी अफगानिस्तान के लिए। आगे है इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये सेकंड पार्ट छोड़ देना चाहें, अगर आप करना चाहो तो कर लेना, करना चाहो तो मैं करवा देता हूँ वैसे। ओके, ताकि आपको ये मन में ना रहे क्या है क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो, देन मार्क द टिक इन द करेक्ट कॉलम, डिस्कस योर आंसर इन द क्लास। टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, मतलब उनके बारे में बताना है, ये पॉजिटिव, ये सोचते थे हाँ बच्चों को सिखाना चाहिए। एंड में आएगा द फिल्म वर्ड, फिल्म वर्ड को लेकर के वो काफ़ी नेगेटिव भी थे। ओके, वो इन्होंने मतलब इसको पॉजिटिवली नहीं लिया। उसके बाद में है माइग्रेटिंग टू द यूएसए, माइग्रेटिंग टू द यूएसए मतलब वो नकारात्मक ही रहे, उसको लेकर के मतलब उन मनाही करते रहे। ये मतलब उनके जो थॉट हैं वो कैसे चलते थे? पॉजिटिव मतलब ये भी बच्चों को म्यूजिक सिखाने में वो क्या है रुचि रखते थे। वो ये कहते थे हाँ बच्चों को जो भारत की मतलब एक ट्रेडिशनल जो एक है हमारा एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड भी है, तो इसको मतलब आगे बच्चों को सिखाना चाहिए। और फिल्म वर्ल्ड को लेकर वो नकारात्मक ही रहे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा म्यूजिक में, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा बने, म्यूजिक वगैरह नहीं दिया था, या मतलब उन्होंने कंपोज नहीं किया। माइग्रेटिंग टू यूएसए मतलब यूएसए जाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वहाँ पर रहना। अब आगे जब हम कल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये कैसे है। प्लेइंग एट टेम्पल्स, इसमें अंदर वो पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि वो टेम्पल्स को छोड़ना नहीं चाहते थे। गेटिंग द भारत रत्न, भारत रत्न मिलने पर वो हमेशा ऑटोमेटिकली, आपको पता है अगर आपने कोई अच्छा काम किया है और आपका उसमें आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, कोई इनाम देकर या कुछ भी रिवार्ड आपको मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही रहोगे। द बैंक ऑफ द गंगा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है क्योंकि एक आएगा बीच में कि जब वो अमेरिका में थे तो एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने पूछा कि आप यहीं पर एक मतलब म्यूजिक क्लास देना शुरू कीजिए, तो कह रहे हैं कि हम मंदिर जो है बनारस के वो हूबहू यहाँ बनवा देंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि तो क्या गंगा को भी यहाँ पर ले आओगे क्या? फिर वो चुप हो गया लड़का। तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी मतलब उन चीज़ों से दूर नहीं होना चाहते थे जो अपने बर्थ प्लेस है और अपने जो नेचुरल हेरिटेज है उनसे दूर नहीं होना चाहते थे। और लिविंग बनारस एंड दुमराव, ये नेगेटिव उसको छोड़ना बहुत मुश्किल था इनके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ओके, इसके दो एक दो क्वेश्चन और हैं, वो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन,
क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। जो औरंगजेब थे जो मुगल सम्राट औरंगजेब, उन्होंने पुंगी है जो उसको उसके ऊपर बैन बैन क्यों लगा दिया था। औरंगजेब बैंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी बिकॉज ही डिड नॉट लाइक इट्स श्रील एंड अनप्लेजेंट साउंड। औरंगजेब ने उसके ऊपर जो पुंगी थी बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट, क्योंकि उसको पसंद नहीं था उसकी जो श्रिल और एक अनप्लेजेंट, जो एक तीखी और एक जो अप्रिय जो साउंड थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इसको बैन कर दिया। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। शहनाई जो है पुंगी से कैसे अलग थी। दूसरा जो आपके सामने आता था वो आया था, उसी में हमें पता चल गया था भी हाँ भी क्या था। ये कह रहे हैं तो पुंगी वाज अ रीडर नॉइस मेकर। जो कह रहे हैं कि जो पुंगी थी वो एक नॉइस मेकर थी, ठीक है, मतलब अप्रिय जिसकी साउंड आती थी, श्रिल आवाज़ आती थी। बट अनलाइक द पुंगी, लेकिन पुंगी की तरह नहीं, शहनाई इज़ अ लार्जर पाइप विद अ नेचुरल हेलो स्टेम। लेकिन जो शहनाई जी जो थी उसकी जो पाइप थी वो लार्जर थी, मतलब बड़ी थी और लंबी थी, विद नेचुरल हेलो स्टेम। हेलो मतलब खोखला स्टेम, मैंने जो तना या जो आपके डाली वगैरह होते हैं जैसे जैसे बांस होता है तो वो अंदर से खोखला होता है, तो वैसे वो नेचुरल था। इट इज़ लार्जर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। वो पुंगी से लार्जर भी थी और बड़ी भी थी और उससे मोटी भी थी। 7 होल्स आर मेड ऑन बॉडी ऑफ द पाइप। और ये जो पाइप थी या जो हेलो स्टेम था उसके ऊपर 7 होल्स, जो 7 सुराख भी बनाए हुए थे, जिससे कि वो अलग अलग, जैसे उसको किसी जो होल उसको रिलीज करते हैं या किसी के ऊपर उंगली रखते हैं तो वो जिससे कि आवाज़ अलग अलग आती है और बहुत मधुर आवाज़ उससे प्रोड्यूस होती थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही काम आपको करना है। आपकी फेयर नोटबुक चेक होगी और इसको काम करके आप लोगों ने मेरे नंबर पे ज़रूर डालना है। नंबर जो है 9812906918। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।